जी हां, दिल्ली की सियासत में शीश महल वर्सेस राजमहल ये एक नया मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को होना है, लेकिन उससे पहले सीएम आवास को लेकर बड़ा सियासी तूफान मचा हुआ है। सीएम आवास, जिसे बीजेपी शीश महल कहती है, उस पर बवाल जारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि वो आज शीश महल जाएंगे और दुनिया को शीश महल की सच्चाई दिखाएंगे। बड़ा सवाल है कि संजय सिंह शीश महल के अंदर जा पाएंगे क्या? मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल हो पाएंगे क्या? क्या शीश महल का ताला संजय सिंह के लिए खुलेगा? क्योंकि सीएम आवास के पास जबरदस्त पुलिस बल का इंतजाम है। आज शीश महल के पास क्या होगा, इसे लेकर TV9 भारतवर्ष एक बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आया है। एक एक अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा। हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता इस वक्त सीएम आवास के इर्द गिर्द मौजूद हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली सीएम आवास जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। मीडिया के साथ सीएम आवास जाने की तैयारी की है संजय सिंह ने। सीएम आवास के पास देखिए किस तरह से भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। संजय सिंह के इस ऐलान के बाद सीएम आवास के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। ये देखिए तस्वीरें, ये सीएम आवास के पास की तस्वीरें। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी, जबरदस्त बैरिकेडिंग। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया था कि वो आज मीडिया के साथ शीश महल जाएंगे। वो सोने का टॉयलेट कहां है, वो स्विमिंग पूल कहां है, ये मीडिया के लोगों को दिखाएंगे और सीएम आवास का सच सबके सामने रखेंगे। और बीजेपी को भी उन्होंने चुनौती दी कि वो राजमहल के अंदर जाकर दिखाएं जनता को सच कि वहां क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर लगाए गए बीजेपी के आरोपों का आम आदमी पार्टी ने आज फिर जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीएम आवास में आज ढूंढेंगे कि कहां सोने का टॉयलेट लगा है, स्विमिंग पूल कहां है। बीजेपी का झूठ दुनिया को पता चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पीएम का राजमहल भी देखेंगे, जो 2700 करोड़ की लागत से बना है। पूरे देश में झूठ फैलाया गया। अरे मुख्यमंत्री के आवास में तो सोने की टॉयलेट बनी हुई है, मुख्यमंत्री के आवास में स्विमिंग पूल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास में मिनी बार है। तो आज आप लोगों के साथ चलेंगे और खोजेंगे कि वो स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, कहां पर है सोने का टॉयलेट। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे, उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे। राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। तो देखिए, संजय सिंह एक तरफ कह रहे हैं कि मीडिया को लेकर जाएंगे शीश महल, यानी मुख्यमंत्री आवास जिसे बीजेपी शीश महल कहती है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम आवास भी दिखाया जाए, जो कि 2700 करोड़ की लागत से बना है, उसे वो राजमहल कह रहे हैं। तो बीजेपी के आरोप, कहां कितना खर्च हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगातार इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि पर्दे लगाने में यहां 96 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, किचन के सामान पर 39 लाख का खर्च किया गया है, टीवी कंसोल के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए गए, ट्रेडमिल, जिम के सामानों पर 18,52,000 रुपए खर्च किए गए, रेशम की कारपेट लगाई गई है। यहां पर बीजेपी कहती है कि इस शीश महल में रेशम की कारपेट लगाई गई है 16,27,000 की। मिनी बार बनाया गया है जिसके लिए 4,80,000 रुपए खर्च किए गए हैं, और दीवारों के लिए संगमरमर का पत्थर लगाया गया है जिस पर 66,89,000 रुपए खर्च किए गए हैं। यह दावा है बीजेपी का। जकूजी लगा हुआ है यहां पर, 19.5 लाख का इस पर खर्चा आया है। जिम और स्पा पर 35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 10 बेड और सोफा सेट जो है उसके लिए 13 लाख रुपए खर्चे गए।
फ्रेंच रेफ्रिजरेटर पर 3,20,000, माइक्रोवेव ओवन पर 1,80,000, 2 स्टीम ओवन पर 6.5 लाख। इस तरह से पूरा ब्यौरा बीजेपी की तरफ से दिया गया है। शीश महल की खासियत बता रही है बीजेपी और इसे लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सुरभि शर्मा हमारे साथ दिल्ली सीएम आवास से लाइव मौजूद हैं और रजनीश रंजन हमारे सहयोगी भी वहीं पर मौजूद हैं। सुरभि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले सुबह सुबह से जो तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई हैं दिल्ली सीएम आवास के आसपास के इलाके की, वो तो ये बता रही है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो संजय सिंह जा भी पाएंगे सीएम आवास मीडिया वालों को लेकर या नहीं? यही एक इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और सीधी तस्वीरें 360 डिग्री व्यू से दिखा देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरे पीछे की ये तस्वीर देखिए, यही है वो एंट्रेंस जिसको देखकर सबसे बड़ा इस वक्त सवाल यही है समीर कि क्या वाकई हम इसके अंदर जा पाएंगे, क्योंकि संजय सिंह और आपको बता दें इस वक्त अब से थोड़ी देर बाद जिस तरीके से यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि दावा उनका ये है कि यहीं इसी जगह पर वो हमें अंदर ले जाकर उन तमाम फैक्ट्स को सामने रखने की कोशिश करेंगे जिसके तहत बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर देख लीजिए, जहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगभग 7 से 8 बैरिकेड्स के साथ पूरी एक बैरिकेडिंग लेयर की जा चुकी है। उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। हालांकि एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इस तरफ आइए, क्योंकि मेरे मीडिया के तमाम सहयोगी और साथ ही हमारे सहयोगी कुंदन के साथ साथ रजनीश भी यहाँ पर मौजूद है। एक सबसे बड़ा फैक्ट हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को, क्योंकि आप देख रहे हैं सिविल लाइंस का ये इलाका जो कि जाहिर सी बात है वीवीआईपी इलाका है और यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहते ही हैं, लेकिन इस वक्त भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बाहर नहीं लेकिन अंदर की तरफ पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए जा चुके हैं। बस इंतजार किया जा रहा है संजय सिंह का, क्योंकि यहाँ के साथ साथ कपिल, अब आइए दूसरी तरफ की भी एक तस्वीर जल्दी से जल्दी दिखा देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पूरा सेक्शन है वो है मेन गेट। समीर, ये मैं इसलिए आपको पूरा 360 व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि अभी तक सिर्फ ये जो मेन गेट है जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग के तहत यहां पर पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन संजय सिंह के आने के बाद क्या हम अंदर जा पाएंगे? जिस फैक्ट्स के तहत और जिन फैक्ट्स और फिगर्स का आप अभी यहां पर इंफॉर्मेशन वॉल पर जिक्र कर रहे थे, उसी आधार पर अंदर का सच आखिर क्या है वो आज हमारे कैमरे पे आपके साथ। बिल्कुल, रजनीश रंजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, आप क्या दिखा सकते हैं और क्या कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई है? तैयारी क्या है? आज के ये इंतजाम जो हैं इसकी वजह क्या नजर आ रही है? संजय सिंह के ऐलान के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, रास्ते रोक दिए गए हैं। इरादा क्या है? बिल्कुल, देखिए उसी बैरिकेडिंग के बाहर हम भी खड़े हैं और सुरभि भी जब आपसे बात कर रही थी तो यहीं की तस्वीर दिखा रही थी। हाँ। बड़ी तादाद में यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी हैं। और बड़ी बात यह है कि जो ये पूरा इलाका है फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस PWD के अधीन आता है। और जब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई थी आम आदमी पार्टी के विधायकों के द्वारा, PWD की ओर से उनको इस जगह को अलॉट किया गया था, लेकिन उन्होंने पोजीशन नहीं लिया। और PWD का ये दावा है कि 2-3 बार पोजीशन नहीं लेने के बाद वो चाबी अपने पास में रख लेते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को वो घर अलॉट किया जाता है। इस वक्त उस घर की चाबी, जिसे बीजेपी शीश महल कहती है, जो तथाकथित शीश महल है, उसकी चाबी PWD के अधिकारियों के पास है और गेट बंद है। तो ऐसे में संजय सिंह या सौरभ भारद्वाज या आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आगे तो वो बैरिकेड से भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि बैरिकेड की दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तो एक बड़ा हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ पर देखने को मिल सकता है जब वो जाने की कोशिश करेंगे और पुलिस उन्हें यहाँ पर रोकी। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे साथ कुमार कुंदन भी मौजूद हैं। कुमार, आप क्या बता सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है? संजय सिंह ने ऐलान किया मुख्यमंत्री आवास के अंदर मीडिया को लेकर जाएंगे, पत्रकारों को असली सच दिखाएंगे मुख्यमंत्री आवास का, और बीजेपी के जो आरोप लगाए गए हैं शीश महल को लेकर उसमें कोई दम नहीं है, यह साबित करने की कोशिश है। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? आज आप लोग जा पाएंगे अंदर सीएम हाउस के? लगता क्या है? समीर, संजय सिंह ने ये नहीं बताया कि जिस घर में वो सबको ले जाना चाहते हैं उस घर की चाबी उनके पास है या नहीं है। हाँ। जो सबसे बड़ा सवाल है, जो शीश महल की बात हो रही है वो शीश महल दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली सरकार के PWD डिपार्टमेंट के पास है। और जब चाबी लेने की बात आई उस वक्त घर दिखाएंगे। घर तो बाहर से मैं भी आपको दिखा सकता हूं जो तस्वीरों में दिख रही है, लेकिन हकीकत की कहानी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की रस्साकसी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, कानून हमेशा जो है वो कानून का पालन करता है। PWD डिपार्टमेंट का कहना बिल्कुल साफ है कि
इस घर में वो जाएंगे तो किस हैसियत से जाएंगे, सबसे पहले वो ये बताएं। जो हमारी बात हुई है ऑफ रिकॉर्ड, उसके जानकारी के आधार पे मैं समीर बता रहा हूँ। हाँ। इस वक्त मैं उस घर के पास ही खड़ा हूँ और ये मेरे सामने ठीक वो सड़क है जिस सड़क से संजय सिंह आने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का साफ कहना है कि किसी भी व्यक्ति पास क्यों घुस, तब जब उसके पास कोई मालिकाना हक ना हो। हाँ। उनके पास, संजय सिंह के पास चाबी तक तो है नहीं इस घर का। हाँ। आप समीर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आम दिनों में आप किसी नेता के घर पे चले जाएं, वो आपको घुसने नहीं देते हैं। और आज जब ये इतना कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टी हो चुकी है, हाँ। इसमें वो चाह रहे हैं कि पूरी मीडिया को लेके जाएं और मीडिया को दिखाएं। कैसे दिखाएंगे, इसकी उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अभी से थोड़ी देर बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया, बस यही जवाब लेने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त कुमार कुंदन हमारे साथ, 3 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा अनमोल पवार हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। अनुज जेटली हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लेकिन अनमोल पवार जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। संजय सिंह ने ऐलान तो कर दिया, इस घर की चाबी किसके पास है? क्योंकि पोजीशन तो लिया ही नहीं गया है। पीडब्ल्यूडी पोजीशन देने के लिए बेताब थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस घर का पोजीशन तो लिया नहीं है। तो संजय सिंह अंदर दाखिल कैसे होंगे? मीडिया को यहां का सच दिखाएंगे कैसे? ये एक सवाल है। देखिए, इस सवाल का जवाब देश के पास मौजूद है। हमने देखा 3 महीने पहले कैसे एक चुने हुए मुख्यमंत्री के सामान को घर से बाहर फेंक दिया गया था। ये देखिए आप, उस समय किस तरह से उन्होंने अपना काम किया था कैंप ऑफिस से, क्योंकि उन्हें घर के अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा था। उन्हीं के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को वो घर से बाहर निकाल दें? और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री को बाहर निकाला गया। और भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास दिल्ली में ना कोई विजन है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई नैरेटिव है, ना इनका कोई मुख्यमंत्री चेहरा है, ना इनके पास 1 मिनट दिल्ली की जनता को यह बताने अनमोल के पवार लिए जी, है। 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त संजय भारद्वाज पहुंच गए हैं, तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, हमारे संवाददाता भी वहीं पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ अभूतपूर्व इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और कहा यह जा रहा है कि चाबी तो है नहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास। ये जो आवास है, इस पर तो पीडब्ल्यूडी का पोजीशन है। सुरभि, वहां हो क्या रहा है जरा बताइए। संजय सिंह को इस वक्त हम देख पा रहे हैं मीडिया से मुखातिब है। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया से वो मुखातिब हो रहे हैं। कपिल, ये तस्वीर जरा दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे सहयोगी सीधा उनसे यही सवाल करना चाहते हैं, जिस सवाल का जिक्र लगातार यहाँ पर किया जा रहा है कि अंदर जाना मुमकिन कैसे हो पाएगा। समीर, यही इस वक्त का एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको अपने कैमरे में दिखा रही हूँ, उससे साफ है कि हम उसी बैरिकेडिंग के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, जहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अंदर जाने के लिए रोकने तक के सारे बंदोबस्त किए जा चुके हैं। तो डबल लेयर बैरिकेडिंग के साथ साथ अंदर मौजूद सुरक्षाकर्मी आपको साफ मेरे फ्रेम में नजर आ रहे होंगे समीर। और यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बैरिकेडिंग को पार करके अंदर जाना संभव कैसे हो पाएगा। थोड़ी देर में रजनीश और कुंदन के जरिए आपको यह भी पता लग पाएगा कि आखिर मीडिया से मुखातिब होते हुए सौरभ भारद्वाज की तरफ से क्या कहा जा रहा है, संजय सिंह की तरफ से क्या कहा जा रहा है। फिलहाल इस वक्त मैं देख पा रही हूं उन्हें किस तरीके से वो अंदर संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इसी बैरिकेड के बिल्कुल मेरे बगल में खड़े हुए हैं इस वक्त संजय सिंह, और मैं देख रही हूं कि किस तरीके से अंदर जाने को देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से ये बात हो रही है, ये मुमकिन आखिर हो कैसे पाएगा। इसी बैरिकेडिंग को पार करते हुए कैसे अंदर जा पाएंगे, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के तहत लगातार मीडिया उनसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि आपने जो ये दावा किया कि आप हमें अंदर ले जाकर तमाम सुरभि, एक बार जरा सुनने की कोशिश करते हैं संजय सिंह कह क्या रहे हैं वहां पर। लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, संजय सिंह वहां पर मौजूद हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं बैरिकेडिंग के पीछे, और पुलिस वालों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई 2 लोग जाना चाहते हैं सीएम आवास में, मैं और संजय भारद्वाज, इन्हें रोका क्यों जा रहा है? सीएम आवास का रास्ता आखिर रोका क्यों गया है? 2 लोगों के लिए आपने इतनी पुलिस क्यों लगा दी, ये कहा गया है।
तो सीएम आवास के बाहर पुलिस की डबल लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई है। संजय सिंह पुलिस वालों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2 लोगों के लिए आपने इतनी पुलिस क्यों लगा दी, रास्ते को क्यों रोका गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह संजय भारद्वाज के साथ सीएम आवास पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जब समीर, इस वक्त अगर आप देख सकेंगे तो बिल्कुल बैरिकेडिंग के कॉर्नर हिस्से की तरफ वो आ चुके हैं। बिल्कुल, और पुलिस वालों से उनकी बात हो रही है। समीर, मैं ये बता रही थी कि किस तरीके से बिल्कुल पुलिस वालों से उनकी बात हो रही है और मैं ये देख पा रही हूँ कि किस तरीके से जिस तरीके से अलग अलग लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी, उसमें उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत में उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो अंदर नहीं जा सके, लेकिन उसके बाद इस बैरिकेडिंग के बिल्कुल कॉर्नर वाले हिस्से पर देखिए किस तरीके से जो बैरिकेडिंग के बिल्कुल कॉर्नर वाला हिस्सा है वहां पर वो मुझे नजर आ रहा है सुरक्षा कर्मियों के साथ इस वक्त सीधी बातचीत कर रहे हैं। वो कोशिश ये कर रहे थे कि बैरिकेडिंग फ्रंट में जिस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पर लगभग 8 से 9 बैरिकेड्स खड़े किए गए हैं, उनके बिल्कुल कॉर्नर आप रास्ता रोक देंगे कोई नियम कानून के तहत रोकेंगे ना। आप बताइए ना किस लिए रोकेंगे। पीछे हो जाए यार, आपके अधिकारी को बुलाइए। डीसीपी साहब को बुलाइए। जॉइंट सीसीपी है सर। नहीं, डीसीपी साहब जो भी है उनको बुलाइए ना, जो भी है बुलाइए उनको। किस नियम के तहत आपने रोक रखा है? हमने भैया नियम को उल्लंघन किया। मत बोलो उनके यार, कैसे कर रहे हो यार? बीच में क्या है यार, आप थोड़े पीछे हो जाओ सर। कहाँ है आपके अधिकारी, कहाँ है बुलाइए सर। भाई थोड़ा आ जाए, फोटो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐसे हमको पकड़ लो ऐसे। अरे आने में लेट लगेगा बातचीत भाई, बुलाइए ना उनको। अरे लो मैं खींच दूँ, मुझे दो ना। नहीं बताएं तो हमें रास्ता रोक रहे हैं। डीसीपी साहब को है ना वहाँ पे खड़े हुए। डीसीपी मैडम भी है, उनको बता दें। लो मैडम, संजय जी संजय सिंह इस वक्त सीएम आवास के बाहर हैं। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोका है। वो पूछ रहे हैं क्यों हमें रोका जा रहा है, किस कानून के तहत रोका जा रहा है। आप अपने अधिकारी को बुलाइए और हमें बताइए कि हमारा रास्ता आखिर क्यों रोका गया है। हाँ मैडम बताइए क्यों, यहाँ क्यों रोका? आगे बता भाई। नहीं और पीछे तो धक्का मार के दीवार पे मैं कह रहा हूँ रास्ता तो आपने रोका है। आगे बताना है, हम तो कर रहे हैं। 2 ही लोग हैं, 2 लोग से ज्यादा नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, आपने आप कौन? क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है। क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? और तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? कौन हायर ऑफिसर है? क्या डायरेक्शन है आपको? 1 मिनट, क्या डायरेक्शन है? क्यों नहीं खोला जा सकता? ये सर नॉलेज नहीं है। इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है। तो दिखाओ ना, तुम कहाँ है? तुमने देखा है स्विमिंग पूल? तुमने नहीं देखा ना, तो इनको भी दिखाओ। कोई भी ऐसी जानकारी देने के लिए मैं अभी जो है बिना किसी हमें डायरेक्शन है कि मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं जानकारी दे पाओगे? सर ये कौन है? ये एक पीडब्ल्यूडी के जेई हैं। आपने ताला लगाया है वहाँ पे ना, आपका ताला है ना, आपका ताला है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल है, सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है। देखा तुमने अंदर? देखा है? नई जानकारी तो खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ ना। तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको ही दिखाओ। पहले आप आए हुए तब हमने कुछ कहा आपसे? अरे मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं? अपने मिनिस्टर को ही रोक के खड़े हो। इन्हीं को अकेले लेते जाओ, इनको दिखा दो। भाई एक बात बताओ, मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो एलजी है। मेरे से ऊपर किसी आदमी की डायरेक्शन है तो तुम बताओ किसकी डायरेक्शन है? किसने रोका है तुम्हें?
तुमको किसने बोला है? हायर ऑफिसर का नाम बताओ ना, किसने रोका है तुम्हें? बंगला लॉक है, पुलिस बीट है, इस वजह से इसको नहीं खोल। अरे भाई ये तो मंत्री है, इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए ना। मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर, मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दी है तो बताओ, नहीं दी है तो खोलो, चलो हटो। कहाँ बीच में अड़े हुए हो? 24 चल रहा है। अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाओ, उनको बुलाओ ना। बुलाओ उनको। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज अभी पीडब्ल्यूडी के एक जूनियर इंजीनियर से बात कर रहे थे और उन्हीं के आदेश पर यहाँ पर इन लोगों को रोका गया है और धरने पर बैठ गए हैं संजय सिंह। और अभी इंतजार करते हैं। वो एक अधिकारी कह रहे थे कि नहीं मत दो। क्या हुआ? राजेश जी पूरे देश के सामने, कपिल जी पूरे देश के सामने अपना माइक, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? भारतीय जनता पार्टी का। सुनो, आप आराम से पीछे हो जाओ, आराम से पीछे हो जाओ, मैं बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। सब लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम से सबकी बैठा जाए। कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हूँ। भाई कोई फोन मत चुरा लेना जेब। आराम से, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ। तो संजय जी आप यहीं बैठे रहना जब तक अंदर ताला नहीं खुलेगा। देखिए पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, ये साबित हो गया। चिल्ला के कई महीनों से बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया, हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहाँ पे, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया, सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? अंदर क्यों? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। हम यहाँ अभी 10 मिनट और प्रतीक्षा करेंगे। अगर 10 मिनट तक ये वास्तव में सोने का टॉयलेट दिखाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल दिखाना चाहते हैं, मिनी बार दिखाना चाहते हैं, अगर वास्तव में सच बोल रही है बीजेपी, तो इस बंगले को खुलवाए, मुख्यमंत्री आवास को खुलवाए, और हम लोग देखना चाहते हैं। मैं 10 मिनट अभी यहाँ पे और प्रतीक्षा करूंगा। सौरभ जी, सौरभ जी अंदर जाना होगा कैसे? अगर 11:33 काम हुआ है, 11:23 हो रहा है, 11:33 तक हम लोग इंतजार करेंगे। 10 मिनट यहाँ बैठे हैं। नहीं जाने दे रहे। देखिए आपके सामने दिल्ली पुलिस के डीसीपी, दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी तमाम अपनी पुलिस फोर्स को लेके, वाटर कैनन को लेके 3 लेयर में बैरिकेड लगा के मुख्यमंत्री निवास की ऐसे रक्षा कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री यहाँ पे थे तब भी इतनी रक्षा नहीं करी कभी। इस तरीके से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी मुख्यमंत्री आवास के अंदर लग्जरी स्विमिंग पूल है, शराब का बार है और सोने का टॉयलेट है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को खुल के दिखाना चाहिए। हम सारी की सारी मीडिया को लेके आए हैं, वो बार दिखाना चाहिए, स्विमिंग पूल दिखाना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इसको छिपा रही है, इसका मतलब अब उनकी पोल खुल रही है और इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री आवास में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या क्या उपलब्ध है। लेकिन सर चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है तो आप लोग अंदर कैसे जाएंगे अगर खुल भी गया? ये मंत्री है भाई उसी विभाग के। भैया एक बात बताइए, एक जेई किसी दरवाजे को बंद कर सकता है क्या?
उसके अंदर क्या दिक्कत है? एक पब्लिक प्लेस है, खाली है। आप लोग चलिए मेरे साथ इंस्पेक्शन करने, उसको देखिए, उसका वीडियो बनाइए, उसको जांचिए, परखिए। ऑफिशियल प्रोसेस होता है क्या इंस्पेक्शन के लिए कि आप किसी तरीके से पहले चाबी आपके पास हो ताकि आप अंदर जाकर देख सके कि आखिर रेनोवेशन में हुआ क्या क्या? देखिए, चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। इसलिए ये चाबी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। ये कहा जा रहा है पीडब्ल्यूडी की ओर से कि पोजीशन नहीं लिया गया है सीएम की ओर से। राजमहल कैसे जाएंगे सर? पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब ये कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, मुख्यमंत्री आवास में किसी को नहीं जाने देंगे, ऊपर से ऑर्डर है। मैंने उनसे पूछा, भाई तेरे ऊपर तो मैं हूं मंत्री, किस अधिकारी का ऑर्डर है? वो तो मेरे से नीचे हुआ, तो इसका मतलब मेरे से ऊपर से ऑर्डर है, इसका मतलब एलजी का ऑर्डर है, उपराज्यपाल का ऑर्डर है, क्योंकि मेरे ऊपर तो उपराज्यपाल ही हैं जो ऑर्डर दे के इस निवास की चाबी को छिपा ले। लेकिन सौरभ, इसी शीश महल को दिखाने की बात बीजेपी थी ना। 10 मिनट मौका दे। अब हम तो राजमहल भी लेके जा रहे हैं आपको, आप राजमहल भी चलिएगा। पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि सीएम ने पोजीशन नहीं लिया, उनको कई बार कहा गया था। अरे छोड़ दो पोजीशन, चाबी, अब भारतीय जनता पार्टी दिखाए हमें स्विमिंग पूल। अभी इंटरव्यू हो गया, थोड़ा पीछे हो जाइए आप, पीछे हो जाइए, आप ले लेंगे, आ जाएंगे। राजेश तो देखिए, सीधी तस्वीरें आपने देखी। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। कह रहे हैं 10 मिनट तक यहीं इंतजार करेंगे। एक जेई, एक जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, वो एक मंत्री को कैसे रोक सकता है? हमारे साथ सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सिद्धार्थ जी, आरोप शीश महल को लेकर, मुख्यमंत्री आवास में क्या क्या है उसे लेकर बीजेपी की तरफ से इतने सारे लगाए गए। अब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे हैं तो कह रहे हैं कि अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। इसका मतलब बीजेपी ने जो कहा सब झूठ था। सिद्धार्थ जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए एक बार। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, वो कह रहे हैं मतलब बीजेपी ने जितने आरोप लगाए थे सब झूठ थे, वरना हमें अंदर दाखिल होने देते, मीडिया के लोगों को अंदर जाने देते, दिखाते कि कहां है स्विमिंग पूल, कहां है वो सोने का टॉयलेट। देखिए, बड़ी रोचक बात है, देश और सरकारें, प्रदेश ऐसे नहीं चलता। अब सौरभ भारद्वाज जी ने उसी मखमल के कारपेट पर, उसी मिनी बार के पास खड़े होकर, उसी स्विमिंग पूल में पैर डाल करके 2 साल आनंद लिए, तब किसी मीडिया को नहीं बुलाया, उनने किसी को नहीं आमंत्रित किया कि आइए हमारे घर में हम दिखाते हैं कि हम कैसे रहते हैं। 88 इंच के ओलेड के टीवी में बैठ करके अच्छी अच्छी पिक्चरें देखी, तब उन्होंने किसी को नहीं बुलाया कि आइए हम दिखाते हैं इस महंगे टीवी में, 29 लाख के टीवी में कैसा दिखता है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट देश के प्रमुख अखबारों में टेबल पर आ गई। वो जब सामने आई कि ये सामान वहां पर लगा जिस पर साइन है, जो एस्टिमेट था वो एस्टिमेट कितना बढ़ा, जब डिटेल आ गई तो उनको पता है कि अंदर नहीं जाया जा सकता, उनको पता है कि पीडब्ल्यूडी ने भी प्रॉपर्टी पीडब्ल्यूडी के पोजीशन में है, तो गेट पे खड़े होकर के एक जेई से बहस कर रहे हैं और जेई को कह रहे हैं अरे दरवाजा खोलो, अरे अपने बड़े अधिकारी को बुलाओ। ये पॉलिटिकल ड्रामा है। सिद्धार्थ जी, सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि मैं यूडी मिनिस्टर हूं, मुझे एक जूनियर इंजीनियर कैसे रोक सकता है? इसका मतलब तुम्हें ऊपर से आदेश मिले और मेरे ऊपर तो एलजी है, तो क्या एलजी का आदेश है कि संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को अंदर ना जाने दिया जाए? नहीं, आपको देखिए, आपको क्या लगता है, हमारे देश में 3 विंग होती हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होती है जुडिशरी। क्या एग्जीक्यूटिव के अधिकारी किसी भी मंत्री को कहने पर वो अंदर भेज करके मिनी बार को बाहर निकलवा लेंगे? क्या किसी की जिम्मेवारी नहीं है? जो एस्टिमेट बनाया था वो सौरभ भारद्वाज ने बनाया था या पीडब्ल्यूडी से बनवाया था? जो सामान खरीदा गया वो सौरभ भारद्वाज गए थे गफ्फार मार्केट में खरीदने के लिए, लाजपत नगर खरीदने के लिए, या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गए थे? एक एक सामान जो सरकारी संपत्ति है वो दिल्ली सरकार के अधिकारियों की जिम्मेवारी है। अगर कल को वहां मिनी बार चला गया तो सौरभ भारद्वाज तो 1 महीने बाद मंत्री नहीं रहेंगे, तो फिर अधिकारी किसके पास जाएगा? अधिकारी को वहां रहना है। अनमोल पवार जी, जरा इन बातों का जवाब दीजिए। और अगर आपको मुख्यमंत्री आवास को अंदर से मीडिया को दिखाना ही था तो पहले पोजीशन ले लेती मुख्यमंत्री,
पीडब्ल्यूडी तो रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करती रही कि पोजीशन ले लीजिए, पोजीशन लिया नहीं गया। और अब जब पीडब्ल्यूडी का अधिकार क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के ये पूरा का पूरा बंगला आता है तो आप कह रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे। अब पीडब्ल्यूडी आपको अंदर नहीं जाने दे रही। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो गया। ये पार्टी जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके पास कोई चेहरा नहीं है, जिसके पास कोई विजन नहीं है, जिसके पास कोई नैरेटिव नहीं है। ये लोग जो 2020 में वादा करके आए थे जी 10 नए कॉलेज, 200 नए स्कूल बनाएंगे, पूर्वांचलियों को पक्की रजिस्ट्री देंगे, 25,000 को दे पाए 40 लाख को वादा करके। ये लोग जो कह रहे थे कि जी झुग्गी की जगह मकान बनाएंगे, 3 लाख झुग्गियां तुड़वा दी। ये लोग जो कह रहे थे 10 लाख जो है शॉप और ऑफिसेज को जो है लीज होल्ड से फ्री होल्ड पे करेंगे, वहां इन्होंने लोगों को धोखा दिया। इनके पास केवल एक मुद्दा था जिसके बारे में सुबह शाम दोपहर रात झूठ बोलते थे, जी शीश महल में मिनी बार है, जी शीश महल में स्विमिंग पूल है, जी शीश महल में सोने की टॉयलेट है। और आज देखिए, आज ये लोग बेनकाब हो गए। आज एक पीडब्ल्यूडी का एक जूनियर इंजीनियर अपने मंत्री को रोक रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं जी मैं आदेश दे रहा हूं, आप खोलो मीडिया के लिए मकान। और वो कह रहे हैं नहीं, हमें ऊपर से आदेश है। ऊपर से तो एलजी साहब ही आदेश दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज दिखाए ना, और साथ में राजमहल भी दिखाए, साथ में मोदी जी का राजमहल भी दिखाए जो 2700 करोड़ का बना हुआ है। ये जो 2700 करोड़ का राजमहल और 8400 करोड़ का जहाज है, ये जो इनकी 1.5 लाख की बलगरी की घड़ी पहनते हैं, 1.5 लाख का मोवाडो का चश्मा पहनते हैं, ठीक है, इनकी 35 करोड़ की गाड़ियां हैं। वक्त की थोड़ी सी कमी है। अनुज जेटली भी हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। जेटली साहब, बीजेपी मुख्यमंत्री आवास को शीश महल कह रही है, प्रधानमंत्री आवास को आम आदमी पार्टी राजमहल कह रही है। शीश महल वर्सेस राजमहल एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कहां है? कांग्रेस का पक्ष क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। मैं अरुण जेटली नहीं, मेरा नाम अनुज आत्रे है। मुझे लगता है आपके पास शायद कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं आई होगी। दूसरी सवाल जो आपका है, निश्चित तौर पे ये जो आज शीश महल को लेकर के जो ड्रामेबाजी की जा रही है, दिल्ली की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। आज बतौर मंत्री की हैसियत से सौरभ भारद्वाज जी क्या वहां पर गए थे? मंत्री अगर किसी दौरे पर जाते हैं तो क्या ये मंत्री के सरकारी दौरे के ये प्रोटोकॉल्स हैं? आप वहां पर एक मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए गए थे, वहां पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के साथ गए थे, वहां पर एक पॉलिटिशियन की हैसियत से गए थे। अगर आप मंत्री की हैसियत से जाते तो बाकायदा प्रॉपर वहां पे सब चीजों का अरेंजमेंट करते, आपकी नीयत साफ होती तो वहां पर उसकी चाबी लेके जाते और उसकी बाकायदा इंस्पेक्शन के लिए जाते। लेकिन आपको मालूम था कि वो एक तरह से ऑलमोस्ट उसमें सील्ड कंडीशन में है वो, और जाकर के जिस तरीके से वहां पे ड्रामा करने जा रहे हैं वो चीज अच्छी बात ही नहीं है। क्या इसमें कहीं कोई झूठ है कि पीडब्ल्यूडी ने जो टेंडर किया है, पीडब्ल्यूडी ने जो पेमेंट की है, उसमें मिनी बार के लिए 5 लाख की पेमेंट की गई है या नहीं की गई, ये बताइए। और वो पैसा खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, वो कहां गया मिनी बार, इसका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन किसने मिनी बार के लिए वहां पर उसको पास किया, किसने वहां बार लगवाने के लिए वहां पे पैसे खर्चवाए, और वो बार है या नहीं है, इसका तो जवाब आप देंगे। यानी अनुज अत्रे जी बीजेपी के आरोपों के साथ हैं आप। आपको भी लगता है कि ये मुख्यमंत्री आवास जो है ये शीश महल की तरह है? जब शीला दीक्षित जी एक सरकारी कोठी में रहती थी, 12 कमरे की कोठी में रहती थी, और उनके यहाँ 25 एयर कंडीशन लगाने का इन्होंने इतना बड़ा ढोल पीटा था कि उनके बाथरूम तक में एयर कंडीशन लगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आपके तो बाथरूम में भी टॉयलेट्स लगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने 200 एयर कंडीशन लगाए, इतने बड़े महल बना करके, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने उस माहौल में अपना ये शीश महल का निर्माण करवाया जिस समय दिल्ली में और पूरे देश में कोविड की महामारी। ठीक है, सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं? सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए। हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए। और अगर नहीं है तो उस सबको हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए, आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डालना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले।
हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपये, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपये पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रहे नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। जब यहाँ अंदर नहीं जाने दिया तो अब वहाँ जाने देंगे? अभी पीएम हाउस जा रहे हैं क्या? बिना परमिशन के आप सरकारी आवास में कैसे जाएंगे? क्योंकि अलॉटमेंट तो अरे भैया, हाई कोर्ट कह रहा है कि बिना परमिशन के कोई भी किसी के सरकारी आवास में जा सकता है। यही तो कहा गया था स्वाति मालीवाल जी के विषय में कि वो किसी भी सरकारी आवास में जा सकता है कोई भी, क्योंकि आवास आपका नहीं है, ये सरकारी है। तो भैया ये सरकारी आवास है, हम इसमें जाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई कैसे जा सकता है किसी आवास में? भाई अगर कोई भी किसी भी आवास में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। मैं तो मंत्री हूँ सरकार का, मैं तो यूडी मिनिस्टर हूँ, क्यों नहीं जा सकते? उसके अंदर ऐसा क्या है? आप लोग जाएंगे, मीडिया के सामने जा रहे हैं हम लोग, मीडिया देखेगा क्या है क्या नहीं है, इसमें तो कोई छुपाने योग्य बात नहीं है। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री के निवास पे तो जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव ही निवासों पे लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री निवास बनाम मुख्यमंत्री निवास। क्यों सर? चलिए बस निकल रहे हैं, चल रहे हैं, 2 ही लोग, 2 नेता, एक प्रधानमंत्री। सर देखिए सौरभ भारद्वाज मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने कहा है कि दिल्ली का जो चुनाव है वो शीश महल वर्सेस राजमहल पर कराए जाने की तैयारी की गई है और अब हम यहां से राजमहल जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास को वो राजमहल कहकर पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम यहां से राजमहल जाएंगे। सुरभि वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह अब क्या प्रधानमंत्री आवास का रुख करेंगे यहां से? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह अब सीएम आवास से रवाना हो रहे हैं। सीएम आवास में उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। पीडब्ल्यूडी के एक जेई को ये आदेश थे कि उन्हें रोका जाए, ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं यूडी मिनिस्टर हूं दिल्ली सरकार का, आखिर किस हैसियत से मुझे रोका जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को सीएम आवास में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर रखी गई थी और बार बार निवेदन करने के बाद भी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी अब यह कह रही है कि देखिए बीजेपी के झूठ की पोल खुल गई, क्योंकि बीजेपी जो आरोप लगाती थी वो स्विमिंग पूल, वो सोने का टॉयलेट हम देखने अंदर जाना चाहते थे, मीडिया को दिखाना चाहते थे, लेकिन हमें इसकी इजाजत नहीं दी गई। अब हम प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, यह भी दावा किया गया है सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह की तरफ से। दिए जाए ताकि जनता दोनों निवास देख ले और समझ ले कि इसके ऊपर किस तरह से किसको वोट डालना है। ये कंट्रोवर्सी तो पिछले 1 साल से चल रही थी, लेकिन 1 साल पहले क्यों नहीं आपने? तो देखिए सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे हैं, वही बातें बार बार उनकी तरफ से कही जा रही हैं। सिद्धार्थ, कुल मिलाकर अब आम आदमी पार्टी ने जो गेंद है वो आपके पाले में फेंक दी है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए सीएम आवास में तो बीजेपी ने जो दावे किए थे, वो कह रहे हैं जो झूठ बोला था उसका पर्दाफाश हमने कर दिया। अब राजमहल में जाने की इजाजत दी जाएगी क्या? वो प्रधानमंत्री आवास में जाने की तैयारी कर रहे हैं। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वहां से निकल गए हैं मुख्यमंत्री आवास से प्रधानमंत्री आवास की तरफ। सिद्धार्थ, देखिए सच्चाई की बात यह है कि आज अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वो प्लेइंग टू द गैलरी करना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया को वहां बुलाया ताकि आप इस पर बहस करें, टीवी में दिखाएं।
पहली बात तो ये सौरभ भारद्वाज जी खुद बता रहे हैं कि वो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। अब वो इतने विभाग के मंत्री हैं, उनको पता होना चाहिए घर पीडब्ल्यूडी विभाग का है। अर्बन डेवलपमेंट घर नहीं बनाती है, घर को संभाल रेख देख नहीं करती है। वो उसके जेई को धमकाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं अरे अधिकारी बुलाओ, अधिकारी बुलाओ। इसको कहते हैं ड्रामा। 11 साल से दिल्ली की जनता ये ड्रामा ही देख रही है, क्योंकि ये जो आपदा आकर के बरसी दिल्ली के ऊपर, जिनने केवल झूठ बोला। अभी ये कॉलेज गिराने का काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा ये आए थे कॉलेज का वादा करके। अरे हमें तो सत्ता का मौका नहीं मिला। आप 10 कॉलेज के नाम गिना दीजिए जो आपने बनाए हो। 10 यूनिवर्सिटी, 20 का वादा किया था। 10 नए हॉस्पिटल का नाम बना दीजिए। ये कहते थे हर विधानसभा में जाकर के हम एक नया कॉलेज बनाएंगे, एक नाम बता दीजिए। नहीं सिद्धार्थ जी, लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए बेहतर नहीं होता? क्योंकि आप लोग जो आरोप लगा रहे थे कि वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, अगर मीडिया वहां पर चला जाता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के साथ, तो वो तो सारी बातें नजर आ जाती ना, तो फिर आपके आरोप साबित हो जाते। देखिए, निश्चित तौर पर मीडिया वहां जाना भी चाहिए। मीडिया क्यों, दिल्ली का एक एक जनमानस वहां जाना चाहिए। वो जाएगा प्रोसीजर से। ये तो म्यूजियम बनना चाहिए। यहां पर जितने भी इन्होंने सामान लगाए हैं, उस म्यूजियम को ढक करके उसको अच्छे से कांच में लाइटें वाइटें लगा करके दिल्ली की जनता देखे तो कि हमारे पैसों का कोविड के दौर में जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, गाड़ी नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था, तो ये कैसा मिनी बार वहां लगाया गया? म्यूजियम के तौर पे सबको दिखाया जाएगा। देखिए, वो दिखा रहे हैं कि 2700 करोड़ में प्रधानमंत्री आवास भी उसी दौरान बनाया गया, जिसको वो राजमहल कह रहे हैं। बताइए कहां पे? अनमोल पवार, जल्दी से बताइए, पूछ रहे हैं वो कहां बनाया गया, कब बनाया गया, बताइए। आज तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो गया पूरे देश के सामने। हमारे पास तो चाबी नहीं दे रहे, तुम्हारे पास तो चाबी है ना, दिखा दो ना राजमहल अपना, बताओ चाबी क्यों मांग रहे हैं? राजा का 2700 करोड़ का राजमहल दिखाओ, 8400 करोड़ का जहाज दिखाओ, अरे 35 करोड़ की गाड़ियां दिखाओ, 10 लाख का सूट दिखाओ, कस्टमाइज सूट दिखाओ ना। डर क्यों रहे हो? काहे घबरा रहे हो? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे पास वक्त इतना ही था, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली के चुनावों में यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। शीश महल वर्सेस राजमहल की पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अब सीधे प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, जो 2700 करोड़ में बनाया गया, उसे वो राजमहल कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।